नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी आज की मार्केट एक्सपर्ट वीएलए अंबाला मैम, जो कि फाउंडर हैं स्टॉक मार्केट टुडे की और सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एनालिस्ट हैं। अंबाला मैम, स्वागत है आपका टीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच नेहा जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। अगर गुरुवार के दिन की बात करें तो गुरुवार का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए किसी पहेली से कम नहीं रहा। सुबह जब बाजार खुला तो ऐसा लग रहा था रफ्तार देखकर कि आज दलाल स्ट्रीट पर जमकर हरियाली छाएगी, लेकिन दोपहर होते होते निवेशकों का मूड बदला और मुनाफा वसूली का भारी दबाव देखने को मिला। अब हालांकि बाजार का जो ओवरऑल हम कहें रुख है या मूड है वो पॉजिटिव रहा, क्योंकि बीएसई पर 1538 शेयरों के मुकाबले 2809 शेयरों में तेजी दर्ज की गई और 163 शेयरों ने अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया। तो अंबाला मैम से आज जानने की कोशिश करेंगे, जो पूरी पहेली है इसको सुलझाएं कैसे, आने वाले वक्त में किन चीजों पर रखनी है आपको नजर, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट पर डाल सकते हैं असर, और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो हो सकते हैं आपके काम के। अंबाला मैम, ये बताइए, अब जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, एक तो पहले तो वो आपसे जानना चाहेंगे, और मार्केट का मूड भापे कैसे। सुनिया जी, सबसे पहले तो सिर्फ एक ही चीज देखनी है, बाकी ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, करेंसी हमारा नर्म रहेगा अगेंस्ट यूएसडी धीरे धीरे, मतलब जैसे भी चलेगा। एंड एफआईआई का आउटफ्लो थोड़ा सा स्लो होते हुए लेकिन बढ़ते हुए दिखने वाला है, मतलब इंटेंसिटी कम होते हुए लगेगी, ऐसा नहीं कि बंद हो रहा है। व्हाट टू एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट वीक, हम लोग कल लास्ट सेशन है इस हफ्ते का, इस हफ्ते के सेशन में इन माय ओपिनियन हम लोग कल बहुत आप एक रेंज समझे, कल की जो रेंज हो सकती है मोस्ट लाइकली हम 23,900 के आसपास, एंड अपसाइड में लगभग 24,500, बड़ी रेंज है ये, लगभग परसेंटेज से बताऊं तो 2.5 होगा लगभग, या अप्रोक्सीमेटली 2.5% की रेंज है। तो इसी रेंज में कल हम क्लोज हो जाने हैं, कुछ खास बड़ा नहीं हो रहा है कल। अगर गैप डाउन हो गए तो रिकवर कर जाएंगे, और अगर गैप अप हो गए तो लुढ़क जाएंगे, ऐसा है ये वाला रेंज, लेकिन क्लोजिंग इसी रेंज में हम कहीं पर होने वाले हैं। सो जो सिमिलर रेंज आप बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दोनों ही इंडाइसेस, जो बैंकिंग का है और निफ्टी 50 है, यही रेंज है। तो आप अपनी कल की प्लानिंग जब आप कर रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज आपको एक और नोट करनी है, जब आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं इंडेक्स पर, इंडिया विक्स लोअर हुआ तो यहाँ से प्रीमियम सस्ते हो गए। व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट, मंथली एक्सपायरी, ये वाली जो अभी हमारी मंथली एक्सपायरी है, इस मंथली एक्सपायरी का स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में, तीनों में, सेंसेक्स में, तीनों में चल जाएगा। तो आप अपने ट्रेड को इस तरह से प्लान कर लीजिए, बिकॉज अब आपका समय है, जो भी ऑप्शन बाइंग करके पैसा भी कमाना चाहते हैं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में, दे विल मेक, बिकॉज इंडिया विक्स कम हो गया, प्रीमियम मतलब कम हो गए हैं। तो बहुत ही ठीक ठाक से प्लानिंग आप कर सकते हैं चाहे तो। अब मान के चलो कि कल हमको निफ्टी 50 23,950 या 900 के मिल ही जाएगा, तो फिर पूछो मत, डोंट लुक बैक, बाय करो, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस आप रख रहे हो मुश्किल से 23,600 का, विच इज बहुत कम चांस है कि वो हिट हो। और ऊपर की तरफ फिर आपको कम से कम जो भाव है 24,150, 24,300 के दिख सकते हैं। लेकिन कल की मार्केट के हिसाब से सिंगल लेग पोजीशन ऑप्शन में कैरी मत करना, फ्यूचर में लॉन्ग हेज करके जरूर ले जा सकते हैं। बिल्कुल, ये हो रही है फ्राइडे की बात, जो मैम ने बात करी है सारे लेवल्स की। अब यहाँ पर जो बात निकल कर आई है, बाला मैम आप कह रही 70% अभी आपके हिसाब से इन्वेस्ट करने लायक मार्केट है अपने फंड का, 30% आप कह रहे हैं थोड़ा बचा कर रखें। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक वाइड रेंज में आपने जो बताया है, उसमें आपने मतलब उसको ट्रेड करते हुए करने की आपकी जो एस्टिमेट है वो है। अब सवाल क्योंकि बहुत आ रहे हैं, आदेश चौधरी जी सवाल लेकर आए हैं एल्मेबिक फार्मा पर, कह रहे हैं क्या ये सही वक्त है इसमें अभी खरीदने का। थोड़ा सा तो लेट है, बट कंसिडरिंग अब रिमेनिंग अपसाइड, यस 20% ऐसे समझे, ठीक है। ये जरूरी है, जो मैं आप लोगों को कुछ तरीके बताती हूँ तो उसको थोड़ा ध्यान से देखो। जून 25 से जून 2025, यानी मोटा मोटा 9 महीने के अंदर में, पुराने हाई की बात नहीं कर रही मैं, जून 2025 से भी ये 40% गिरा है। वहां से अब जब रिकवरी आई तो 20% आई। आई एम एज्यूमिंग, आई एम सीइंग कि ये जून नहीं बल्कि और जिसके पुराने हाई है उनको चेस करेगा। दैट मीन्स अपसाइड कितना बचा हुआ है, एटलीस्ट 30%, और उससे भी ज्यादा अगर आप जाएंगे तो आपको अपसाइड कम से कम 50% का बचा हुआ है। हैविंग सेड दिस, जब आप ये एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं
तो कल की मार्केट में अगर आपको थोड़ा बहुत 1 रुपया 2 रुपया का मतलब यहाँ पे 5-6% होता है, तो ऐसे रेंज समझे कि 88 रुपए 89 रुपए तक आपको, वाओ 88 तक अगर आपको मिल जाए तो ये बाइंग के तौर पर आप कंसीडर कर सकते हैं। एज ए सेड, अपसाइड जो रिमेनिंग है उसकी कंसिडरेशन में। नाउ पहला टारगेट 100 पर लगाओ अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो। इफ यू आर एन इन्वेस्टर तो 115 और 140 को ही टारगेट करो। रही बात स्टॉप लॉस, एज ऑफ नाउ स्टॉप लॉस आपका 76 पर मेंटेन किया तो भी चलेगा। 115 निकल जाने के बाद कॉस्ट आप इसको ट्रेल कर लेना 85 पर। योर ट्रेड विल बी सिक्योर्ड देयर। ये दोनों ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की आपको राय मिल गई यहाँ पर आदेश जी। अब पीयूष पराशर जी हैं मैम, कह रहे हैं अंबाला मैम का द स्टॉक मार्केट, जो आप स्टॉक मार्केट टुडे लगाती हैं, उन्होंने लिखा है द स्टॉक मार्केट धुरंधर आपके लिए। मेरे ख्याल से आजकल सारे हम लोग भी प्रोग्राम्स के नाम है या सब कुछ है, सब में धुरंधर जरूर चल रहा है। तो जो भी कहते हैं ना, एक अच्छी आंधी की तरह लगता है, वो लोगों के बड़े दिल में घर कर जा रहा है, और आप भी उनमें से एक ही लग रही हैं मैम। तो Thank you very much. It's a privilege to be able to hear this. Thank you. चलिए, अब पीयूष जी टाटा केम पर सवाल लेकर आए हैं, और सेनको पर टाटा केम में इन्होंने लिया है 652 पर, और सेनको लिया है 334.5 पर। दोनों का इनका व्यू जो है वो शॉर्ट टर्म का है। शॉर्ट टर्म में टाटा कैम आपका 800 850 तो आ रहा है, होल्ड करो 900 भी जाएगा। शॉर्ट टर्म ही बोला है, मतलब लेस देन 1 मंथ फ्रॉम हियर। 15 मई तक का भी आप 15-20 मई तक का भी आप वेट कर लेंगे, यू गोना सी दिस। तो थोड़ा सा रुक जाओ, होल्ड करके ही चलिए। मेरी रिकमेंडेशन में रहा है टाटा केमिकल 632 के भाव से, अभी पिछले हफ्ते की ही बातें हैं, एंड वहां से 720, 720 एंड 770 ये दोनों टारगेट आ गए। बस मोस्ट रिसेंट एक्टिविटी में है, पब्लिकली भी रिकमेंड किया था वैसे, तो 20-25% इसमें बन गया है। बट स्टिल जो असेसमेंट है वो फर्दर जो है वो अभी और बाकी है, तो आप इसको होल्ड करके जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया था कौन सा? सेनको 334.5 पर लिया है इन्होंने। ओके, इसको भी होल्ड करिए, अभी तो चला नहीं है खास, होल्ड करिए। स्टॉप लॉस रख लीजिए लेकिन 290 का, 290 ना पे 290 का एसएल रख लीजिए। टारगेट 370 से लेकर के 450 के तो मिनिमम चेस करो। मेरे टारगेट ना थोड़े से बड़े ही रहते हैं, एंड थैंक गॉड इट्स बीइंग हिट हो रहा है, टारगेट्स आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, बस ऐसा ही हो। आपकी राय लोगों तक जो पहुंच रही है, और अच्छी बात ये कि मैम साथ में स्टॉप लॉस भी रहता है, तो लोगों को उस पर भी एक अच्छा ध्यान देना चाहिए। सारे लेवल्स बात सुने तो पूरी सुने, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। अब एलएसडी सवाल लेकर आए हैं एबीडीएल पर मैम, 540। हाँ, 540 पर इनकी खरीद है, और जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए इनको। 540 शॉर्ट टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म मतलब 10 दिन के व्यू पहले डिस्कस करते हैं। 10 दिन के हिसाब से 490 का स्टॉप लॉस रखिए, मोस्ट इमीडिएट सपोर्ट। ये ब्रीच हुआ, इसका मतलब ये 460 65 वगैरह की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर ये ब्रीच नहीं हुआ तो फिर आपके लिए 600 और 630 के टारगेट ओपन है, बट यू गॉट टू रियली मेंटेन स्टॉप लॉस, क्योंकि ये चल चुका वाला स्टॉक है, एंड थोड़ा सा बस स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 40% तक मूवमेंट हुआ है, 25 तक होता है तो इतना रिस्की नहीं था। 40 का है, पैटर्न बदला है, दिस इज अ डिफरेंट पैटर्न ना, एंट्री का ये दूसरा पैटर्न है। तो फिलहाल के लिए अभी आप इसमें 490 का ऐसे मेंटेन करो फॉर द टारगेट्स ऑफ 600 एंड 630। 490 के स्टॉप लॉस के साथ आपने कहा है मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर दिनेश पाटिल जी पूछ रहे हैं मैम टारगेट क्या रहेगा बीएससी लिमिटेड का। बीएससी, एक मिनट, बीएससी है ना मेरे पास बीएससी सीडीएसएल नहीं, बीएससी एनएसडीएल एंड एमसीएक्स, ये कुछ बीएससी नहीं है ना। बीएससी मेरी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन में रहा है, मैं अवॉइड कर रही हूँ बीएससी में। मैं लॉन्ग टर्म व्यू बता सकती हूँ, बस मैं होल्ड करके हूँ, और इसको कैटेगराइज किया है अपने लिए, आज खरीदो और बच्चों को दे दो। इस पूरी जर्नी में ये सर्वाइवल स्टॉक आराम से सर्वाइव करेगा। सीएजीआर के मामले में बढ़िया ग्रोथ रिटर्न दे सकता है आपको, तो आपको मतलब इट वोंट बी अ जस्टिफाई अगर आप इसको बीएससी को जल्दी निकलने की कोशिश करें। ये मेरे टारगेट के ऊपर है नेहा जी, मतलब जो शॉर्ट टर्म वाले टारगेट थे वो 2850 के थे और 3300 के थे, 3400 समथिंग क्लोज हुआ पिछले सेशन में, बट इट्स नॉट डन। आप अगर बीएससी में हैं 5000-6000 का मुंह देखो, आई मीन दैट वाज वेल। तो फिलहाल वही व्यू है। अब खरीदारी कब करें दोबारा,
मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब मोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज में से रहता है ये, इन्वेस्टमेंट वाले में, सॉरी। डिप मिले अगर आपको 3200 वगैरह तक तो खरीद सकते, 3200 3250, लेकिन ट्रेड करने से बचिए। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में आप रख के चले तो वो ज्यादा बेहतर है। हर देयर आर सम सेट ऑफ स्टॉक जहां पर आप ट्रेड करो, राइट, ट्रेड करो छोड़ दो, दोबारा मौका है ट्रेड करो छोड़ दो, लाइक दैट। बट ये ऐसा है, डिप मिले तो छोड़ो मत, लो और खरीदो और रख दो, ऐसा है। तो फिलहाल के लिए टारगेट इसमें बड़े हैं, अगर आप मैनेज कर सके तो 4,500 5,000 6,000 ऐसे टारगेट्स है। और समय भी ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय, आपको 4-5 साल लगना, 1 साल में आपको हो सकता है कि 4,500 ही आ जाए, शायद दिसंबर एंड तक भी आ सकता है। और 6,000 का भाव आप 2 साल का पकड़ के चलो, उतना मूवमेंट है। यू आर जस्ट ट्राई टू गेज कि CAGR कितना आ रहा है उसका। अच्छा स्टॉक है, रख के चलो। खरीदारी में 3250 के आसपास ढूंढिए, मिल सके तो। बाकी फिलहाल जब एंट्री मिल जाए तो 2800 का समय स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि टारगेट्स बड़े। बिल्कुल, आपने यहाँ पे पूरी डिटेल एनालिसिस बता दी है इसकी और स्टॉप लॉस के साथ। अब ममता जी मैम आपके लिए सवाल लेकर आई हैं। पहले तो कह रही हैं गुड इवनिंग मैम। मैम मैं सुबह से ही 7:30 बजे का वेट कर रही थी, क्योंकि एक्चुअली मुझे आपके एनालिसिस बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरा क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन पे आई है फिलहाल। तो ममता जी हमारी सपोर्ट लेवल की मेंबर है। ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, पता है, आपको सवाल पूछना है, आपको तारीफ करनी है, दिल से है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। मतलब आई लव इट। सब किसी को, जैसे सबको पसंद है तारीफ, मुझे भी पसंद है, आई लव इट, सभी को है। बट जरूरी नहीं कि आपको सवाल पूछना तो यू गॉट टू से समथिंग प्रेजिंग वर्ड्स, ऐसा है बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी मेंबर हैं तो उनको स्पेशली कहने की जरूरत नहीं है, इनका सवाल प्रायोरिटी बेसिस पे रहता है। तो आई एम श्योर दिल से ही तारीफ कर रही हैं। तो फिलहाल एक अपना सवाल CDSL पर लेकर आई हैं। कह रही 1226 पर मैंने खरीदा हुआ है, इसमें मैं क्या करूं अब इस वक्त? 7 days ago, 7 or 8 max, NSDL एंड CDSL के बारे में मैंने एनालिसिस किया था, और मैंने बोला था कि दोनों स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन मैं NSDL खरीद रही हूँ अभी, क्योंकि CDSL बार बार इस प्लेटफॉर्म पर आता रहता है। एक स्टॉक बचा हुआ था, छुपा हुआ सा, तो NSDL मैंने मेरे पोर्टफोलियो में ले लिया, और वहां से चल भी रहा है, ऐसा नहीं कि चल नहीं रहा है। ये बताया इसलिए है, आप थोड़ा सा समझने की ये कोशिश करें कि जितने भी ये आपके ब्रोकिंग वाली इंडस्ट्रीज है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में स्टॉक्स हैं, उनके मार्जिन्स कितना भी अप एंड डाउन हो रही है चीजें, राइट, एसटीटी बढ़ा, मार्जिन्स बढ़े, डिलीवरी कॉस्ट वो सब बढ़ गया, राइट। उसके बाद भी उन्होंने अपने लिए तरीका ढूंढ लिया, मतलब इन्वेस्टर ट्रेडर जाए डैश, लेकिन MTF का चस्का बोलते हैं ना जिसको आप लोग, मैं कभी कभी ना कुछ वर्ड्स में जानबूझ के ऐसे स्ट्रेट बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि आप उसकी इंटेंसिटी को समझ लें। बिल्कुल, अब आगाह कर रही हैं बेसिकली। यस, MTF पे लोगों ने ट्रेड किए हैं, MTF पर लोग पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करें, विच इज नॉट अ गुड हैबिट। लेकिन अगर आप, ये तो हो गई आपकी व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात, बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू सी दीज थिंग्स एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर कंपनीज ये कर रही हैं, इसका मतलब अपने मार्जिन को सिक्योर कर रही है। सो बट इंडीड कि अगर आप उसमें इन्वेस्टर बन रहे हैं तो आपका पैसा सिक्योर है, मार्जिन वहां पर कंपनीज को दिख रहे हैं। तो शेयर इंडिया हुआ, ग्रो हुआ, ये सारी कंपनीज ने अपने MTF के थ्रू 7-8 महीने से लगातार ये हुआ कि उन्होंने MTF के थ्रू अपने मार्जिन को 2-3 क्वार्टर में संभाल लिया। होगा क्या, इन सारी चीजों से जो भी ब्रोकरिंग वाली कंपनीज है, ये काम किसके थ्रू करती है? CDSL, NSDL, NSE, INE, बाकी BSE, MCX, ये सभी है ना यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि सभी ऑड्स में भी, ऑड्स इवेंट्स जो भी है, सभी हिंदी में इसको, सभी विपरीत परिस्थिति के अलावा भी ये कंपनीज अपने मार्जिन को बचा पा रही है। ये बिजनेस सस्टेनेबल बिजनेस है। अगर आप इस चीज को समझे, इसके मतलब मैंने इतनी चीजें इसलिए एक्सप्लेन की कि ये चलेंगे, आप नहीं भी चाहेंगे ये तब भी चलेंगे, इट्स लाइक दिस। तो CDSL की बात जो आपकी हुई है, वो बिजनेस में है दम, राइट। तो सस्टेनेबल बिजनेस है, आप इसको खरीद के रख भी लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगेन द सेम स्टेटमेंट, रादर टू बी डूइंग जस्ट ट्रेड, बाय करके छोड़ दो ना, ट्रेड के लिए दूसरे स्टॉक ढूंढो, उनको बाय करके छोड़ दो, ये अच्छे हैं, इसीलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया है। तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये स्टॉक अच्छा है, इसको थोड़ा वक्त देना चाहिए? हाँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सुपर स्टॉक्स है, मतलब कुछ नहीं है ऐसे ज्यादा स्टॉक्स पर मेरी ये बात नहीं निकलती है, लेकिन कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स मैं आपको ये बात बोल सकती हूँ कि ये खरीद के रख दो, ऐसा है। तो अगर मैम CDSL पर किसी को अभी फ्रेश एंट्री करनी,
तो ठीक आपके है। हिसाब से किन लेवल्स पर एंट्री करनी चाहिए, एक रेंज बता दीजिए। देखिए, जिस व्यू की हम बात कर रहे हैं वो लंबा व्यू है, तो वहां पर 5 या 10% की फ्लक्चुएशन मैटर सच में नहीं करती। अच्छा। यस, बिकॉज मैं टारगेट अगर आपको बोलूं आज ये 1350 1370 इस रेंज में है। इस रेंज में जब आप खरीद रहे हैं, मेरे टारगेट ही नहीं है ना 2000 से नीचे का पहला ही टारगेट। आई एम आस्किंग यू बाय एंड होल्ड, तो 2000 3000 ऐसे टारगेट्स है। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग टू यू लाइक एन इन्वेस्टर कि अगर आप आज खरीद रहे हो 1 से 3 साल रख के तो देखो कि ऐसे भी तो पैसा बनता है ना। और वो लार्ज कैप में ऐसे ही पैसा बनाना, इट्स अ बिग थिंग। सो ब्यूटी क्या है इस समय इस मार्केट की, that you are getting some gems at a discounted price। हमेशा ये समीकरण, हमेशा ये इक्वेशंस मार्केट में नहीं बनती हैं। कुछ बड़ा होना पड़ता है इस तरह के स्टॉक्स में डिस्काउंट आने के लिए। वो बड़ी बॉड थी, अभी आया है तो अब छोड़ो मत, लाइक दैट। अभी मैम बात कर रही हैं कि आप लोगों को जेम्स यानी कुछ ऐसे अच्छे अनमोल स्टॉक्स मिल रहे हैं बहुत अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे, जो शायद आने वाले वक्त में रिकवर कर जाएं या बढ़ जाएं। तो आज अंबाला मैम से शो के एंड में जरूर पूछेंगे कि ऐसे कौन से जेम्स हैं जिन पर हमें रखनी चाहिए नजर। तो आप लोग इंतजार कीजिए उसी का, शो के एंड तक बने रहिए, तब आपको निकल के आएंगे अनमोल रतन वहां से। और हम ऑल्सो विल टेक, दे विल बी अंबाला मैम स्टॉक पिक्स ऑल्सो। तो अगर आप लोगों ने वैसे डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप नहीं ली है तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि फिर आपको मौका मिलेगा हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछने का। और अगर आप सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं तो आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा। पोर्टफोलियो हम रिव्यू नहीं करते, मार्केट एक्सपर्ट ही करते हैं। तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके थ्रू हमें मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल शादाब जी सवाल लेकर आए हैं। मैम कह रहे फैक्ट कि जो इनकी बाइंग है वो 870 की है, उस पर आपसे राय मांग रहे हैं। अच्छा, होल्ड करिए। अभी तो मतलब इट्स बीन अ वीक, मैं 3 या 4 बार फैक्ट को 850 से 870 इस रेंज में बाय ही बोल रही हूँ। अभी फिर वो समय आ जाएगा कि निकल जाएगा, फिर मैं नहीं बोलूंगी कि आप बाय करो, बिकॉज फिर चल पड़ेगा। तो इसीलिए, क्योंकि मूवमेंट है, उस सेक्टर की बात चल रही है, उस सेक्टर में अभी दम है फिलहाल के लिए। तो मजबूरी भी बोलो या दम भी बोलो, जो भी है, तो जहां पर स्केर्सिटी आ जाती है वहां पर आप अपने मार्जिन थोड़े बढ़ाकर बेच सकते हो। एंड ऑन द अदर साइड, जहां पर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने की बात कर रही है तो ऊपर नीचे लोग कर लेते हैं, एंड इट्स वेरी ट्रू। वेल, अभी बात जो आपकी है 870 के पास की आपकी बाइंग है, यू शुड वेट फॉर दी 950 1000 एंड इफ यू कैन मैनेज टू होल्ड लाइक 1100 इज ऑल्सो पॉसिबल। आप लोगों को स्टॉप लॉस पता ही होगा, जो लोग इसमें है, नहीं पता है तो स्टिल आपका अभी के लिए स्टॉप लॉस 800 का स्टॉप लॉस अभी के लिए इनफ है। जैसे ही 950 निकल जाए, 900 पर ट्रेल करके 1000 और 1100 का वेट करना। चलिए, लेवल्स और स्टॉप लॉस दोनों आपको मिल गया शादाब जी, आप उसका नोट कर सकते हैं अच्छे से। और बाकी लोग भी जो इंटरेस्टेड हैं फैक्ट में। अब बाबूत जी के नाम से ये सवाल आया है, कह रहे हैं मैडम प्लीज व्यू विमता लैब। विमता लैब पे ये आपकी राय चाह रहे हैं। बेसिकली कुछ ने एवरेज कर सकते हैं अभी या नहीं। इन्होंने 186 पर खरीदा हुआ है। 1 कितने पर? 86। विमता लैब्स? हाँ। वाव, आपको एवरेज क्यों करना है, ऐसे ही छोड़ दो। मतलब मेरे ख्याल से बढ़ाना चाह रहे होंगे। हाँ, बहुत ही पुराना है, मतलब काफी पुरानी एंट्री है आपकी। उस समय तो मैं सिर्फ ट्रेड रिकमेंडेशन करती थी इसमें छोटे इतना से जाएगा। पुराना है, मतलब 21-22 की बात है आपका भाव, अगर वो है तो। चलो, एनीवेज 22-23 भी देख तो रहा है। हाँ, वही फेज है वो। एनीवेज, आपने पूछा है कि मैं इसमें एवरेज कर लूं क्या, और आपका सवाल जायज है। आपने जो भी खरीदा सस्ते है, लेकिन आपका स्टॉक एक बार 900 भी गया था, और वही मूवमेंट दोबारा बन सकता है, और आज ये सिर्फ 473 पर। सो इफ यू आर रियली सीरियस एंड कैन मैनेज ना, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ऐड कर लीजिए। बिकॉज मुझे आपको छोटे टारगेट्स देने में मुझे बिल्कुल इच्छुक नहीं हूं मैं। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट। Most likely you should weight your position with the target expectation in ranging between 650 and 800. So what I'm talking is कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि यहाँ से 70% और आप जा सकते हैं। एंड दिस इज समथिंग जो आपने पूछा ना, कोई से जेम, तो विमता लैब मेरी रिकमेंडेशन में मोस्ट रिसेंट भी रहा है। मतलब पुराने भाव पे 200, 250, 300 वो तो रही ही है 24 वाले में, 25 वाले में, साल में आई मीन। बट अभी भी हाल फिलहाल भी रिकमेंड हुआ था नेहा जी, जो कि 410-20 की रेंज वाला एंट्री था।
तो वहां से अभी बहुत नहीं चला, टारगेट हो गया लेकिन बहुत नहीं चला, अभी तो चलना बाकी है आई मीन टू से। सो यू कैन ऐड, इनफैक्ट किसी को अगर नया खरीदना है जेम का दूसरा लिस्ट में आप इसको डाल सकते हैं। तो विमता लैब इज समथिंग जो कि आप CDSL के अलॉन्ग साइड रख सकते हैं। बिल्कुल, CDSL के बाद मैम ने जो दूसरा जेम आप लोगों को हाथ में पकड़ाया है वो है विमता लैब, जिस पर होनी चाहिए आपकी नजर। तो लेवल्स सारे आप नोट कर लीजिएगा, अभी अभी मैम ने बताए हैं। अब मैम संजीव राय जी सवाल लेकर आए हैं, इरेडा और NTPC ग्रीन और टाटा पावर में कह रहे हैं इन तीनों में एंट्री कब ले सकते हैं या अभी सही वक्त है? NTPC ग्रीन मेरे पोर्टफोलियो में पिछले कई सालों से है, अभी भी कई सालों मतलब 1.5-2 साल के आसपास है, आज भी है। और कंसिडरिंग द मूवमेंट मैंने उस स्टॉक को कई बार ऐड, कई बार हल्का, जैसे जैसे मुझे लगा मैंने किया है, और आज भी स्टॉक पोर्टफोलियो में है। नाउ आपका जो सवाल है, मैं टाटा पावर को जरूर ले लेती हूँ। टाटा पावर अभी 426 पर है। यस, देखिए डिपेंड करता है, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 440 के टारगेट की बात मैंने की थी कि स्विंग ट्रेड का टारगेट 440 है, लेकिन शुड यू रियली जस्ट चेस 440? दैट्स नॉट द प्रीमियम। अगर आप चाहे कर सके, चाहे से भी ज्यादा, इफ यू कैन, राइट, तो आप करंट प्राइस रेंज में खरीद के इसको 485 और 520 के टारगेट के लिए होल्ड करके तो देखो तो सही कि ऐसे होल्ड करके भी पैसा बनता है। मतलब जरूरी नहीं है कि 2-3% के ट्रेड करने हैं। समटाइम्स ये वाली जो पॉसिबिलिटीज ना, मैं फिर बोल रही हूँ, दिस पॉसिबिलिटीज अच्छे स्टॉक्स में हर बार नहीं आती। इट्स अ साइकिल, 4 साल में 3 साल में किसी बड़े रीजन से होता है और वो हो रहा है। तो इस बार कुछ खास करना नहीं है आपको, बाय एंड होल्ड ही है। अगर आप उतना भी कर लें, यू गोना मेक समथिंग। तो करंट प्राइस रेंज आपको 420-25 की रेंज में मिलता है टाटा पावर। यू कैन थिंक ऑफ बाइंग। मेरी रिकमेंडेशन में ये बार बार रहा है, मैं आपको डिस्क्लोजर दे रही हूँ 360 पर, और मोस्ट रिसेंट जो एंट्री दिलाई थी है बताया था वो 385 का था। उसके बाद 410 का टारगेट है। मैंने वहां पर आकर के खुद बोला है कि 410 का टारगेट आज आ जाएगा, बुक मत करना। 440 और बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। सो आई एम शेयरिंग इट विद यू। अभी भी बाय एंड होल्ड वाला ही व्यू है इस पे। दूसरा स्टॉक कौन सा था इनका? थर्ड NTPC ग्रीन मैम। NTPC ग्रीन तो मैंने बता दिया कि मेरे पास में है, तो रिकमेंडेड नहीं। इरेडा, NTPC ग्रीन और टाटा पावर, ये 3 पूछ रहे थे। इरेडा की बात कर सकते हैं। इरेडा तो आई मीन वंस अगेन मैं एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि बाय एंड होल्ड वाले हैं और जो बाय करके जो रखने लायक है, जिसमें बिजनेस उस जर्नी में जो खत्म नहीं होंगे, उसमें से एक स्टॉक आपका इरेडा है। सो दिस इज जेम नंबर 3। तो अगर आप इरेडा को आज की डेट में बाय करके होल्ड करके चलने में सक्षम है, तो आज ये स्टॉक आपको 129 पॉइंट समथिंग दिख रहा है। कल हो सकता है कि आपको 120 और 125 130 की रेंज में मिल जाए, तो खरीद के रख लो। अच्छा, बिकॉज आपको यहाँ से टारगेट 145 तो मतलब हफ्ते खेलते वाला स्विंग ट्रेड का टारगेट है, बट यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 170 एंड 210। ये टारगेट्स हैं परसेंटेज की सब। ये मतलब इसी साल के भाव की बात कर रही हूँ मैं, आगे तो अभी जा ही नहीं रही, क्योंकि ये जो नैरेटिव मार्केट में बदले हैं, फायदा होगा इनको, और इस फायदे को अगर आप इसमें बैठे तो बनाएंगे, नहीं तो फिर आपको नहीं मिलेगा। मतलब इट्स वेरी ट्रू। तो 60% अपसाइड पॉसिबल है इसमें, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल। जेम नंबर 3 आया है मैम की तरफ से। इरेडा मैम स्टॉप लॉस आप बता रहे थे 110 के स्टॉप लॉस के साथ। मैम कह रही हैं अगर लॉन्ग टर्म नजरिया रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी उन्होंने दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स आपको बता दिए हैं। अब डॉटर फादर इंस्पिरेशन करके इनकी आईडी है और कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम, प्लीज मुझे भेल पर व्यू बताइए। मेरा बाइंग प्राइस है 265 का, और ज्योति लैब पे भी इन्होंने पूछा है 253 की इनकी बाइंग है। तो पहले BHEL ले लेते हैं। 265 की इनकी बाइंग है, अभी भी होल्ड करिए। 309 पर पिछले सेशन में क्लोज हुआ है। 330 और 370 के टारगेट है जो आपको और मिल जाएंगे। सो प्लीज होल्ड योर पोजीशन टाइट विदाउट, जस्ट कट ऑफ द नॉइज, होल्ड। दूसरा स्टॉक की सलाह है ज्योति लैब, इनका सेकंड स्टॉक है। 253 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। ओके, यहाँ पर अभी भी आप बाय लेकर, किसी को अगर कल की मार्केट में बाइंग कोई स्टॉक ढूंढना है स्विंग ट्रेड के लिए, जेम कैटेगरी नहीं है, ट्रेड के लिए ये, तो आप 220 से 230 की कैटेगरी में इसको बाय कर सकते हैं। जब आप जेम ढूंढते हैं ना, आपको उस जर्नी में टूटना नहीं चाहिए। स्प्रिंग वाला एग्जांपल याद रखो, व्हेन यू आर प्रेसिंग अ स्प्रिंग, तो जब वो स्प्रिंग प्रेस हो रही है तो उसमें अगर क्रैक्स हुए, यानी फंडामेंटल्स अगर वीक हुए, या बिजनेस में कुछ लग रहा है ऊपर नीचे, मैनेजमेंट में वगैरह वगैरह वगैरह, शॉर्ट में कर दिया वगैरह, थोड़ा स्टडी कर लेना तो उस स्प्रिंग में वो क्रैक्स ना हो, बस
उस जर्नी में फिर वो अपने आप काम करेगा, आपको वो ढूंढना है। तो ज्योति लैब उस कैटेगरी में फाइनल नहीं होता मेरे, ट्रेड करके आप छोड़ सकते हैं, बाकी 3 होते हैं। बिल्कुल। तो 220 आपको 230 आप की कह रेंज रहे से। हैं कि फ्राइडे के हिसाब से आप कह रहे हैं कि ट्रेडिंग के व्यू पॉइंट से आप सजेशन दे रहे हैं। हाँ, तो कल मार्केट में फ्राइडे जब मिले 220 230 में खरीद के 255 पहला टारगेट। आई एम नॉट श्योर कल ही आएगा, बट 2-4 दिन में आ जाएगा। बट इसके बाद में आपको कम से कम 290 का टारगेट है, जो स्विंग ट्रेड का टारगेट है, आपको मिल जाने चाहिए। अप्रैल में तो बहुत लाइकली है। तो ये 10-15% 15 से लेकर के 25% की अपसाइड मिनिमम है। आगे आप उसको चाहे तो कैरी ऑन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत छुटकू सा है, इसीलिए इस रिस्क को लेने में आनंद है, आनंद नहीं, क्या बोलते, कंफर्टेबल है। तो जो इसमें स्टॉप लॉस है वो आपका फिलहाल के लिए 210 होगा। जैसे आपका 255 निकल जाए, ट्रेलिंग कर लीजिएगा 240 पर, ठीक है, ताकि आप आगे के टारगेट का वेट कर सकें। बिल्कुल, स्टॉप लॉस के साथ मैम ने बताया है आपको ट्रेडिंग के टारगेट्स। अब संजीव राय जी मैम कह रहे हैं दोनों सशक्त नारी शक्ति को प्रणाम। तो थैंक यू। प्रणाम संजीव जी, हम आपको लोगों की भी। तरफ से आपको भी। आपका सवाल मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। अब हिमांशु दुरेजा जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं। मैम कह रहे हैं मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आज मैम आपके कितनी बस बड़े? फैंस की मतलब बहुत बड़ा, आई एम योर बिग फैन इन्होंने लिखा है बस। फिलहाल so कोई much. इमोजीज वगैरह नहीं लगाए हैं उसके साथ। ओके, आपको याद है थैंक यू पिछली सो बार वो मच। कितने बुके वाले इमोजीज आए थे, वो जो आई विल फॉरगॉट उनका नाम जिन्होंने भेजा था। खैर पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ मैं इरेडा में हाँ करंट लेवल पर। हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको मिल गई राय इस पर हिमांशु जी। अब यहाँ पर नमीश जी सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं मैम पराग मिल्क इन्होंने खरीदा हुआ है 220 पर, तो होल्ड करना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? पराग मिल्क का नाम ना बहुत दिन बाद आया। एक्चुअली आज के हमारे लकी सब्सक्राइबर हैं, मेंबर नहीं है। तो साथ में नमीश जी अगर आप मेंबरशिप ले लेंगे तो अच्छा है। आज तो मैंने आपका सवाल ले लिया है। यस, तो है आपका सवाल जो है पराग मिल्क को लेकर के, होल्ड करके चल सकते हैं क्या? यस। अभी आप कितनी जल्दी में हैं उसके ऊपर डिपेंड है। जल्दी में है तो 250 का टारगेट लेके निकल जाना, जल्दी में नहीं है तो 250 पर ट्रेडिंग करना, सो दैट आपको 275 और 305 का भाव मिल जाए। चांसेस बहुत है 250 पर समय बिताएगा, थोड़ा बहुत वहां से दोबारा से रिट्रेस हो सकता है, बट उसके बाद फिर चल पड़ेगा। तो आप इसको अभी भी होल्ड करके चल सके, डिपेंड आप जल्दी में कितने हैं। ओके, तो क्योंकि आपने अपनी टाइमलाइन नहीं यहाँ पर मेंशन करी है, तो फिर अब माला मैम ने दोनों ही आपको बता दिया है। अब वेद प्रकाश जी सवाल लेकर आए हैं ट्रांसरेल लाइटिंग्स पर। इन्होंने खरीदे हुए हैं 270 शेयर 542 रुपीस पर। जानना चाह रहे हैं टारगेट क्या होना चाहिए? कितने पर खरीदा इन्होंने? 542। नोटेड। तो स्टॉप लॉस तो पहले आपको ध्यान में रख लेना चाहिए, विच इज एट 500 एज ऑफ नाउ। एंड अगर स्टॉप लॉस निकले तो ही पोजीशन क्लोजिंग बेस पर छोड़ दीजिए, अदरवाइज होल्ड करिए। आपके लिए टारगेट यहाँ पर 620 एंड 680 के कम से कम है। मैं कम से कम इसलिए बोला है कि आपका सवाल तुरंत आ गया। अगर आपका 20-25 पॉइंट के बाद आता तो मैं समझ सकती थी कि आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, बट आपने बहुत जल्दी सवाल पूछा, इसका मतलब आप ट्रेड कर रहे हो। सो यू शुड बुक योर प्रॉफिट बाय 610 630 और 610 615 पर निकल जाना। आपसे आई डाउट कि आप आगे के लिए वेट करेंगे। बिल्कुल। अब वेद प्रकाश जी तालना प्लेटफॉर्म्स पर भी आपसे राय लेना चाह रहे हैं। 207 के इनके 207 शेयर हैं और 475 की इनकी बाइंग है। एक मिनट, मैं आई एम जस्ट चेकिंग समथिंग। जी जी बिल्कुल, ठीक है। दिस कुड बी द सेकेंड जो स्टॉक है ना, फोर्थ स्टॉक बन सकता है ये आज का, जिसको आप बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं, विच इज ट्रांसरेल लाइटनिंग। सेक्टर से महंगा जरूर है, बट इस खराब सी मार्केट में भी इट इज एबल टू मेंटेन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, विच इज समथिंग वेरी गुड। तो आप ट्रांसरेल लाइटनिंग को भी कम से कम 615 आपके, क्योंकि आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे, तो 615 680 और 750 के टारगेट के लिए बाय करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस सेम है,
सभी जो इनके लिए डिस्कस किया सेम स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक इन्होंने क्या बताया था, द नेक्स्ट सवाल? गॉडफ्रे फिलिप्स, एक तो ट्रांसलेट राइटिंग मैंने आपको बताया, एक तान्ना प्लेटफॉर्म्स बताया था। 475 की इनकी बाइंग है। पहले तान्ना ले लेते हैं। यहाँ पर आप बाइंग के लिए ना थोड़ा सा रुक जाइए, मतलब आपकी बाइंग तो ऑलरेडी है ना, टारगेट के लिए वेट करिए 530 से लेकर के 600 आ जाइए, वेट कर लीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए आपको, रखिएगा प्लीज, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस निकला इसका मतलब दोबारा लो बनेंगे, और ये तभी होगा जब ब्रॉडर मार्केट के सेंटिमेंट खराब हो, उससे पहले नहीं हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट मतलब अपना मेजर इंडेक्स। तो अभी के लिए स्टॉप लॉस आपका 425 का लेके चल सकते हो आप। और तान्ना की जो बात आपने की है, तान्ना हो गई। गॉडफ्रे फिलिप्स की जो बात हो रही है, आई थिंक ये चल पड़ेगा, रिस्क बहुत छोटा है, लेने लायक है। 2100 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 2124 पर क्लोज हुआ। 2124 अगर ये गैप अप नहीं हो रहा है, एनीवेज 5% का कल अगर गैप अप नहीं हुआ, डाउट है, हो सकता है बच गया। अगर ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा वीक क्लोज हुई तो गैप अप नहीं होगा। तो अगर ये 5% वगैरह तक गैप अप नहीं हो रहा है तो एज क्लोज टू 2100 बाइंग करके चुपचाप इसको 2400 के लिए एंड देन 2800 के टारगेट के लिए, लगभग 2800 के टारगेट के लिए रखा जा सकता है। गुड थिंग है स्टॉप लॉस कम है, छोटा है, 2000 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया तो चल जाएगा। बिल्कुल 2000 के स्टॉप लॉस के साथ गॉडफ्रे फिलिप्स पर हो गई ये राय। हिमांशु दुरेजा जी पूछ रहे हैं, मैम मेरे पास कोफोर्ज के शेयर्स हैं 1146 की रेट पर, 1 साल का मेरा व्यू है कोफोर्ज पर, तो आपकी क्या सलाह रहेगी? नोटेड। तो पहली बात तो ये कि आपकी बाइंग वही है जो मैंने रिकमेंड की है, तो आपका पहला टारगेट आ गया है और आप स्विंग ट्रेडिंग में बुक नहीं कर रहे 20%, इसका मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट का व्यू लेकर के चलना है। 1250 का टारगेट दिया था और ऑलमोस्ट उस 1250 के टारगेट पर 16% नेट गेन है। ठीक है, अब मैं नीचे वाली बैंक की बात ही नहीं कर रही जहां पर वो 980 वगैरह वाला तो बात ही नहीं कर रहे अभी, क्योंकि वो बात किए थे कि वहां तक आए तो खरीदो, लेकिन आया नहीं था, तो हमने इसको 1100 1070 इस रेंज में बाय कर दिया था। एनीवेज 15 से 20% तो आपको मिल ही रहा है, राइट, करंट प्राइस पर। तो आप बुक नहीं करना चाह रहे हैं, विच इज वेरी गुड, क्योंकि बुक करने लायक नहीं है। हमारी एंट्रीज थोड़ी अर्ली हो जाती हैं, तो इसलिए आपको जब तक ये नोटिस में आता है लोगों के, मतलब इन्वेस्टर्स, लोगों की ये चाह होती है, मैं सही बोल रही हूँ, लोगों की ये चाह होती है कि काश ये स्टॉक हम उस वहां बाय कर लेते। दैट काइंड ऑफ बाइंग वी आर एबल टू डू। सो यही आपका एज है, जब आप अर्ली आते हैं तो आप जब तक स्टॉक थोड़ा सा टाइम भी पास करेगा ना, आप 10 से 15% गेन में रहते हैं। ये सब इसलिए एक्सप्लेन किया मैंने, वेरी गुड भी इसीलिए बोला आपको, अभी तो चलेगा ये, राइट। तो दिस इज द जेम नंबर 5 अगर आप इसमें इंक्लूड करना चाहें, क्योंकि धीरे धीरे करके ऐसे कुछ स्टॉक्स में आप लोगों को बता रही हूँ जहां पर मूवमेंट या तो स्लो होगा या फिर ऊपर जाएगा। ये वो स्टॉक्स है, या तो स्लो होंगे, बहुत गिरेंगे, नंबर 5 कोफोर्ज आपकी तरफ से। यस, और इसलिए डिक्सन टेक भी आप ले लेना बाद में। रही बात, अच्छा डिक्सन टेक, चलिए अब मैम आपने बात निकाली है तो उस पर भी डिस्कस कर ही लेते हैं। नोटेड। तो फिलहाल कोफोर्ज के लिए जो टारगेट है 1550, थोड़ा सा तो रिस्क, और जब ये आएगा आप 50% के प्रॉफिट पर हो। 24 कैलकुलेट कर लेते हैं, सुनने को भी अच्छा लगता है, समझ में आती है बातें। 50 नहीं होगा, 35% का गेन होगा उस समय तक। सो बाय दैट टाइम जब ये 1550 के आसपास आ रहा है, आपको लगभग 35% का गेन है, बुक नहीं करना चाहिए। यू शुड ट्राई टू एक्सटेंड इट अप टू 50%, दैट मीन्स 1700 के लिए भी वेट कर लो, आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कोफोर्ज का व्यू। होल्ड करो, इतना कभी कभी मैं ज्यादा बोलती हूँ, नहीं तो स्टॉक में वैसे तो ज्यादा चलो, मतलब मेरा रीजन पता है, मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को सिर्फ नंबर्स नहीं, रीजन समझ में आए, सो दैट फ्यूचर में जब वो चीज रिपीट हो, मैं हूँ या नहीं भी हूँ, मैं तो कभी हिस्ट्री बनी जाऊंगी, तो मतलब हर कोई, लेकिन तो जब भी ऐसा हो रहा है आप ये याद रखना कि हमने इसलिए इस पे ये डिसीजन लिया था। सो आपके कॉशियस माइंड में ना आपको वो चीज समझ में आने जानी चाहिए कि ये हुआ तो ये होगा, ये होता है तो आगे ऐसा होता है, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। वेल, डिक्सन टेक की बात कर रहे थे। डिक्सन टेक नेहा जी ऑलरेडी मतलब वैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि कोफोर्ज के बाद जो अगला जेम मैम दे रही हैं वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो कि अब मैम एक्सप्लेन करने जा रही हैं सारे लेवल्स। नोटेड। तो देखो थैंक यू। तो अभी जो डिक्सन टेक है, डिक्सन टेक में ऑलरेडी 10,400 9,800 के भाव पर इतना बॉटम बाइंग किया हमने यहाँ पर,
और जो टारगेट है वो 12,500 का पहला है, फिर 14,000 का है, ये हजारों में है, 14,000 का है, देन 18,000 का टारगेट है। तो समझ ही जा सकते हैं हम लोग कि कितनी अपसाइड की मूवमेंट इसमें बची हुई है अभी भी। सो एनीवेज, कल की मार्केट में आपको इसको 10,800 के आसपास मिले, कल मतलब जब भी मिले, फ्राइडे, मंडे वगैरह वगैरह, जब भी आपको मिले 10,800 के आसपास खरीदने की कोशिश करिए। 12,500, 14,000 एंड 18,000 के टारगेट है जो मुझे लगता है इसमें आ जाएंगे। परसेंटेज कैलकुलेट करके कमेंट में बता दीजिए कि कितने की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड आपका जो स्टॉप लॉस है, अभी तक जो स्टॉप लॉस था, अभी फर्स्ट टारगेट आया नहीं, इसलिए अभी स्टॉप लॉस वही रखा है 8,700। बट जैसे ही 12,000 भी अगर निकल जाए तो उस समय अपने स्टॉप लॉस को 10,100 पर रख लेना। बिल्कुल। तो ये हो गई डिक्सन टेक्नोलॉजी पर पूरी राय। अब मैम मृदुल सेन जी सवाल लेकर आए हैं केन्स टेक्नोलॉजी पर। कह रहे हैं 3,900 पर मैंने खरीदा है इसको, तो टारगेट क्या होना चाहिए मेरा? केन्स 3,900। वैसे मैं एक बात बोल देती हूँ, आपने खरीदा हो किसी भी भाव पर, आपके बाइंग से मार्केट भाव टारगेट नहीं देती। इट्स ऑन नेचर। अगर आप मान लो आपने 6,000 पे खरीदा और बोले कि मैडम मैंने कहाँ तक टारगेट जाएगा, ऐसे नहीं होता। जो प्राइस पर लगता है वैसा ही आप ये जरूर बोल सकते कि मैंने इतने पर लिया है और मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, और कितने दिन होल्ड करूं कि वो आ जाए। ये है पूरा एक्सपेक्टेशन, ये है सही एक्सपेक्टेशन। तो आगे के लिए भी बोल रही हूँ क्योंकि इसमें तो आप प्रॉफिट में है। क्योंकि केन्स मुझे अच्छे से याद है, मैंने ही रिकमेंड किया है इसको, बहुत ही मोस्ट रिसेंट, मतलब अभी जान दो जो भी है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई चीज खरीदी महंगे पर है और आप एक्सपेक्टेशन उल्टी भी आ जा सकती है, राइट? तो इस चीज को समझ लें। वेल, टारगेट की एक्सपेक्टेशन की अगर आप बात करें, मैं अभी भी सलाह नहीं दे रही यहाँ पर कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इन माय ओपिनियन यू शुड, हो सकता है कि हमारे मेंबर्स के पास ही हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ये हो, चांसेस बहुत ज्यादा है। और 3,700 या 3,800 के भाव पर हो सकता है। ये डेट याद नहीं है मुझे, चेक करूंगी तो पता चल जाएगा। वेल, अभी के लिए जो फर्दर टारगेट्स है 4,500 और दूसरा टारगेट है 5,300 का, ये मिनिमम है। आप इसके लिए होल्ड करके चलिए। फिर बोल रही हूँ, रीजंस हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक गिरे। अब गिरे हैं तो होल्ड करके ही बना लो, बार बार ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं अभी बार बार ट्रेड करने की जरूरत नहीं है इन पर। पीयूष पराशर जी BEL पर राय जानना चाह रहे हैं। 457 पर इन्होंने खरीदा हुआ है और शॉर्ट टर्म व्यू है इनका। सेकंड क्या बोल रहे, तो कौन सा स्टॉक है? BEL 457 की इनकी खरीद है। 457, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, होल्ड करके ही जाना पड़ेगा। स्टॉक वीक नहीं है, आप स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए क्योंकि ये स्टॉप लॉस ब्रीच नहीं होना चाहिए, विच इज 410। अगर ब्रीच हुआ तो फिर कहानी कुछ और होगी। बट फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस 410 का रख लो और 480, 520 एंड 550 के टारगेट का वेट कर लीजिए। वेट करेंगे तो ठीक ही है, कर लेना चाहिए। बाकी स्टॉक वीक नहीं है। जो लोग पुराने भाव पर भी होंगे, कुछ लोग, आप लोग भी, कल अगर ये वापस से, अगर मान लो, मेरी नजर में, मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इसमें हमारी पुरानी रिकमेंडेशन के तौर पर रहे होंगे, क्योंकि रिकमेंड हुआ है नहीं अजय। तो मैं आप लोगों को, अगर आप हैं यहाँ पर, तो फिर भी 470 पर भी मैं बुकिंग की सलाह नहीं दे रही हूँ। आई एम रिवाइजिंग इट टू, आई एम एक्सटेंडिंग द टारगेट्स एक्सपेक्टेशन which is likely to happen। तो फर्स्ट टारगेट जो आपके लिए सेकंड है ना, उसके लिए वेट कर लो। आप लोग आराम से वेट करो, आ जाएगा। ओके। अब वेद प्रकाश शर्मा जी भी केन्स टेक्नोलॉजी पर सवाल लेकर आए हैं जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पर। अब JP पावर पर ज्योति सरना जी सवाल पूछ रही हैं मैम कि इस समय बाय कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो। आपने JP पावर कितने से ट्रैक करना शुरू किया था ये तो बता दीजिए, क्योंकि मैंने तो ये रिकमेंड आपको बहुत सस्ते भाव पर किया, 14-15 की रेंज से रिकमेंड करते हुए आ रही हूँ। 18 का टारगेट तो मना किया था, अभी बुक मत करो, 20 रुपए का कम से कम वेट कर लो, परसों की बात है, 20 रुपए आज आ गया, राइट? तो रही बात, अभी नहीं खरीदना चाहिए, तो 20%, थोड़ा सा महंगा है। आप कितना भी लॉन्ग टर्म देखो, हर एक स्टॉक का ना एक नेचर होता है। ये बात अगर मैं CDSL में नहीं बोल सकती आपको, CDSL चला ही उतना नहीं है। मतलब ये भी देखना है ना कि चल कितना गया और स्टॉक की क्वालिटी क्या है। तो उस हिसाब से आप अभी थोड़ा सा रुक जाओ, सस्ता मिलेगा अगर, क्योंकि अभी पिछले 15-10 दिन बोलना चाहिए, 10 दिन के अप्रैल में अभी तक
ये 35+% चढ़ गया है। एंड गुड थिंग इज कि मैंने दिया है उस समय तक आपको, तो ये बड़ी इंजस्टिस सी बात हो जाएगी फिर कि कहीं मतलब मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि बाय ले लो, तो एथिकली ठीक नहीं है। अभी 20 रुपए का टारगेट आया है, इसको चाहे तो अभी आप लोग थोड़ा सा, जो लोग पहले से हैं, थोड़ा पोजीशन यहाँ पर हल्की जरूर करनी चाहिए। ये है मेरा व्यू फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि 35% जेपी पार्ट जैसे स्टॉक में हिम्मत करके दिया था मैंने, ऐसे ही नहीं था, मतलब करेज चाहिए था, स्टॉप लॉस लेने की हिम्मत चाहिए थी, ली वो हिम्मत। ठीक है, तो फिलहाल बहुत अभी आप, बढ़िया। ये आप कुछ बोल रही हैं मैम? यस, तो थोड़ा भी डिस्काउंट आए तो दोबारा देखेंगे कब खरीदना है, बट अभी के लिए महंगा है, दोबारा रिव्यू करते हैं खरीदना कहाँ। अभी अभी फ्रेश वो भाव एंट्री की में, सलाह नहीं है, आप हाँ, कह रहे हैं थोड़ा करेक्शन आए तो आप सवाल लेकर फिर आइएगा, तब मैम आपका यहाँ पर जवाब देंगी। अब और मैं नीरज एक्चुअली, गर्ग, हाँ जी मैम। जी मैं एक्चुअली वो भी नहीं बता पा रही हूँ आपको कि मतलब ये 22 रुपए पहले जा रहा है कि 18 रुपए पहले आ रहा है, तो देखते हैं, दोबारा कभी देखेंगे। अभी वो सिचुएशन बैठ नहीं रही है, रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल नहीं बैठेगा फिर। बिल्कुल। अब नीरज गर्ग जी सवाल लेकर आए हैं मैम, 2 स्टॉक्स इन्होंने पूछे हैं, एक तो नौकरी है और एक है जेएम फाइनेंशियल। नौकरी ओके, ये कह रहे हैं 1319 पर इन्होंने खरीदा है, इसमें होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? पहले तो नौकरी पे ये सवाल है। नौकरी में ऐड करना चाहिए अगर जगह है तो। जगह का मतलब सब कुछ, सारे एंगल्स चेक कर लो, अगर जगह है तो ऐड कर लो। एंड रही बात, जेएम हाँ, फाइनेंशियल इन्होंने पूछा है 182 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, कह रहे हैं इसमें एवरेज कर सकते हैं क्या? दोनों का व्यू इनका जो था वो मीडियम टर्म है। नौकरी में कर सकते हैं, बता दिया है आपको, 1200 से लेकर के 1350 के टारगेट मिलेंगे। तो आपकी एनीवेज यू शॉर्ट टर्म में आपका व्यू ही यही है कि आपको ऐड करके ही एग्जिट मिलेगा। जेएम फाइनेंशियल में इनकी बाइंग कितने की बोली इन्होंने? 182 की। 182। ठीक है, अब 115 तक भी आए हैं, तो आप एग्जिट स्टॉप लॉस आप फॉलो करेंगे नहीं, आई नो, तो आप ऐड करके चल लीजिए। बट फिर भी मेरी जिम्मेदारी है एक सही जगह पर एग्जिट के बारे में डिस्कस करना भी। तो आप 125 का ट्रेलिंग एसएल रखना, स्टॉप लॉस रखना, एक्चुअली आपकी बाइंग ऊपर की है क्योंकि बाकी टारगेट के तौर पर आप टारगेट क्योंकि 160 155, आई बेग योर पार्डन, टारगेट क्योंकि शॉर्ट टर्म में 155 का और 170 का ही लगता है, तो ऐड करके चल सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस को थोड़ा सा इग्नोर मत करो, गलत बात। बिल्कुल, स्टॉप लॉस को आप यहाँ पे रखिए नजर में। मैम हमेशा जो भी शेयर के लेवल्स बताती हैं उसमें स्टॉप लॉस कभी मिस नहीं करती हैं, तो आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए साथ में। अब माला मैम ये बताइए, जो अभी तक हमने आपके जेम्स डिस्कस किए हैं वो है CDSL, इरेडा, कोफोर्ज, डिक्सन टेक्नोलॉजी और विमता लैब। अब आप बताइए कि आपके कौन कौन से ऐसे हीरे या जेम्स बाकी हैं जिनको अभी हमारी लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं? एक IRCTC चला नहीं है नेहा जी, उसको रेलवे पिकअप ले रहा है, रेलवे का इंजन अभी गर्म हुआ है, तो इन माय ओपिनियन दिस इज द टाइम वी शुड री एंटर। अगर आप री एंटर में उन लोगों के लिए बोल रहे हो जो पुराने भाव पर फंसे पड़े हैं, कहीं सस्ता के थक्के बेच दिया होगा, ऐसा कुछ है, या फिर एक पर्टिकुलर वेटेज तक आपके पास में और आपके पास क्षमता है, प्रोविजनिंग है कि आप ऐड कर सकते हो। 1 सेकेंड, थर्ड ये कि जिन्होंने बिल्कुल इसको कभी देखा ही नहीं था लेकिन अब लग रहा है कि कुछ खरीद सकते हैं क्या, IRCTC 550 के पास में है, मुझे ठीक लग रहा है। 550 के पास कल की मार्केट में मिले तो खरीद के 600 से 650 शॉर्ट टर्म के टारगेट्स है। सजेशन ये होगा, जब आप एक ऐसे बिजनेस में आप डाल रहे हो, सारे स्टॉक में क्वालिटी ढूंढने की कोशिश करना, क्या कॉमन है, कॉमन चीज ढूंढने की कोशिश करो, और मुझे चाहे तो कमेंट में बताना या फिर अगली बार जब मिलेंगे तब बताना क्या कॉमन है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या देख रही हूँ मैं वहां पर, राइट। वो कॉमन चीज अगर आप आइडेंटिफाई कर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए। नाउ हैविंग सेड दिस, IRCTC 550 पर आप खरीदारी करके 600, 670, 700, 750 मैं बोलती जाऊंगी, इतने पॉसिबिलिटीज है इसमें। तो इट डिपेंड्स कि आप कितने समय के लिए रखना चाहते हो, राइट। टारगेट डिपेंड, आप कितना समय होल्ड कर रहे हो, आप 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, वैसा है ये काउंटर। और इन सभी टारगेट्स के लिए जो स्टॉप लॉस है आपका आज की डेट में, जो मार्च के लो पॉइंट है, आप कंसीडर करिए कि 490 का स्टॉप लॉस हम यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं अभी, यानी मोटा मोटा 60 पॉइंट का रिस्क और रिवॉर्ड एक्चुअली वेरी फेवरेबल। तो आप इसको अपने नजरिए से देखो, अपने कंफर्ट से, कि आप इसमें कितना लेना चाहते हो। इट्स रेडी टू गिव यू some upside movement, but how much you can chase or acquire, वो आपको समझना है। बाकी टारगेट्स इसमें बड़े हैं, so these are all the stocks। अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे
एक चीज कॉमन है, वो बताना, मैं बताऊंगी नहीं, ट्राई करो क्या है। बिल्कुल। अब मैम ने ये आपके लिए क्या कहते हैं एक पजल दिए सॉल्व करने को, या आप कहते हैं पहेली, जिसमें मैम ने कहा है कि जो सारे आज मैम के जेम्स उन्होंने दिए हैं आपको बताना है इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। और जब अगली बार अम्बाला मैम हमसे जुड़ेंगी तो आप लोगों के जवाब पहले ही पोस्ट पे आ जाने चाहिए। जो हम लोग पोस्ट डालते हैं मैम का कि आज मैम हमसे जुड़ने वाली है शाम को, उस पर आप बताएंगे कि आपने कौन सा कॉमन फैक्टर ढूंढ निकाला है इन सारे जेम्स में। राइट मैम? यस। अब मैम ये बताइए, जेम्स और भी हैं लिस्ट में? बहुत सारे हो गए इस बीच में, मतलब इट्स इनफ आई थिंक, और अच्छे स्टॉक्स। बहुत बढ़िया है। अब आप बताइए आज के कोई टॉप पिक्स जो शुक्रवार के लिए आप देना चाहें या आने वाले वक्त के लिए देना चाहें। नेहा जी, पराग मिल्क, गोडफ्रे फिलिप्स, नौकरी, और एक और स्टॉक था मैं भूल गई, उसका नाम डिस्कशन में आया है, मैंने बोला था स्पेसिफिकली ट्रेड के लिए भी अगले हफ्ते के लिए ले सकते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे अभी, बट किया है इन बिटवीन, शो में ही बात की थी अभी। तो चांदला था मैम, गॉडफ्रे था, ज्योति था, और केन्स BEL, नौकरी आप कह रहे हैं? आई थिंक ज्योति होगा, ज्योति लैब होना चाहिए, जस्ट अ मिनट, या दैट इज ज्योति लैब्स। तो ज्योति लैब्स 220-230 की रेंज में कल की मार्केट में आपको मिलता है, तो आप 255 से डिपेंड, इसमें टारगेट दिए हैं पहले से, बट 255 इज समथिंग जो स्विंग के लिए आप टारगेट कर सकते हो, तो आप इसको देख लीजिए। बाकी स्टॉप लॉस मैंने 210 का दिया ना, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, 210 का होगा, देखना पड़ेगा मैम, शो रिवाइंड करके लो, आप लोग देख सकते हैं ज्योति लैब जहाँ पर बात हुई है। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान से नोट कीजिएगा, उस पर क्या होना चाहिए। जी ठीक है, तो ये हो गए मैम आपके टॉपिक्स, और हमने आज आपके कर लिए जेम्स। थैंक यू सो मच अम्बाला मैम, आज आप DRS इनसाइट्स के साथ जुड़े और आपने हमारे व्यूअर्स के इतने सारे सवालों के जवाब दिए और तो और टिप्स भी दिए, साथ में साथ आपने एक मास्टर क्लास की तरह सारे शेयर्स को समझाया है कि क्या नजरिया है और क्यों उनको आपने सेलेक्ट किया है। थैंक यू सो मच मैम, और जाने से पहले डिस्क्लेमर प्लीज। यस, तो देखिए जो भी बंच ऑफ स्टॉक्स मैंने आपको रेकमेंड किए हो, या एक एक करके जो भी स्टॉक के बारे में बातचीत की है, रिकमेंडेड स्टॉक में से मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है। जहां पर लगा कि स्टॉक कॉमन है तो वहां पर मैंने अपने आप को रिफ्रेन किया फॉर गिविंग फर्दर अपडेट्स। रही बात अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हम रहते हैं, तो हो सकता है अपने लाइव यूट्यूब में हम रहते हैं, इंस्टाग्राम पर रहते हैं, तो हो सकता है कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी ऑडियंस है, उनके पास ये स्टॉक्स हो उनकी पोर्टफोलियोज में, बट फ्रॉम माई साइड देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मेंबर्स के पास हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी पॉसिबिलिटीज है, जो हमारी पेड कम्युनिटी आई मीन टू से, मॉडल पोर्टफोलियो में भी स्टॉक्स हो सकते हैं। सो इस चीज की क्लैरिटी डिस्क्लोजर में आप लोगों को दे रही हूँ, डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लोजर। रही बात, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग तरह से अलग अलग टाइप के स्टॉक्स में होती है। ये बहुत ही बारीक लाइन है, महीन है, बहुत बारीक डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश करिए, मैंने बहुत कोशिश की है, मैं चलो ठीक है, तो ये चीज को आप समझने की कोशिश करें। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी एनालिसिस आपकी रही हो पास्ट में। सेबी कहता है, हम भी कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी फॉर द फ्यूचर रेप्लिकेशन, की फ्यूचर में भी प्रॉफिट होगा। NISM का सर्टिफिकेट एंड सेबी का रजिस्ट्रेशन इज नो वे ऑफ गारंटी की ये प्रॉफिट होने वाला है। वैसे तो MBA की डिग्री भी नहीं है कि नौकरी मिलेगी, बट इट जस्ट आई एम नॉट अ लाइटर नोट्स, मैं हंसाने के लिए बोल रही हूँ, बट इट्स ट्रू। ये चीज हमेशा एज एन पॉलिसी, एज एन कंप्लाइंस पार्ट आपको बताना जरूरी है। मैं सीख रही हूँ, बड़ा रट्टू तोता मेरे से होता नहीं है, बट इट इज नहीं होता है, वर्ड टू वर्ड नहीं आता, लेकिन इस चीज पर आप थोड़ा ध्यान दें कि जो मैं आपको ना वो भेज दूंगी टेम्पलेट नहीं आज, तो जब मैं ये बोल रही हूँ, जब हम इसका वीडियो जारी करेंगे शो का, तो हम उसमें टेम्पलेट लगा देंगे मैम। यस, क्योंकि वर्ड टू वर्ड इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, बट एक एक चीज का सारांश यही है कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। इट्स बेटर टू हैव वन, क्योंकि आपके डिसीजन इन्फॉर्म्ड, कैलकुलेटेड हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पर हमारे सारे व्यूअर्स को बता दूं कि जैसा कि मैम ने कहा कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करें, आखिर पैसा है आपका, आपकी मेहनत का पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस के बिना बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। और DRS इनसाइट्स की भी यही कोशिश रहती है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आप देखिएगा सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एनालिस्ट ही आते हैं, जो कि आपको गाइड करते हैं, जो कि आपको सलाह देते हैं। तो एक इन्फॉर्म्ड प्लेटफॉर्म पर ही अपना भरोसा रखिए, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर
पर जो भरोसे के लायक हो। और अगर आपने DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप नहीं ली है तो जल्दी से DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप ले लीजिए। उससे आपको क्या होगा, आपको मौका मिलेगा सवाल पूछने का हमारे एक्सपर्ट जो हमारे शो पर आते हैं उनसे। और अगर आप DRS सपोर्ट मेंबरशिप अपग्रेड कर लेते हैं तो फिर क्या कहने, तो फिर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं, वो भी मार्केट एक्सपर्ट से। जी हम नहीं, जैसा कि हमारे शो में एक्सपर्ट देते हैं एडवाइस, वैसे ही आपके पोर्टफोलियो पर भी देंगे एक्सपर्ट ही एडवाइस। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे करिए मैसेज और अपग्रेड कीजिए DRS सपोर्ट मेंबरशिप पर, या नहीं ले लीजिए और आप फायदा उठाइए पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का। आखिर पैसा है आपका, सोचकर सतर्क रहकर ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।